वॉवल्स। अब हम उर्दू के वॉवल समझते हैं यानी मसवते। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए, ये उर्दू के वॉवल्स हैं। जैसे कि इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं ना इंग्लिश में। इसी तरीके से उर्दू के 4 वॉवल्स हैं। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। अलिफ की आवाज हो जाती है आ, वाव की आवाज निकलती है ओ की, और छोटी ए की आवाज निकलती है ई की, और बड़ी ए की आवाज निकलती है ए की। अब ये क्या है, मसवते हुरूफ तहज्जी को मिलाकर लफ्ज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, वर्ड्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं। यानी कि ये तो नहीं हम कह सकते कि सारे के सारे जो अल्फाज हैं वो सब वॉवल्स की मदद से, मसवते की मदद से ही सारे अल्फाज बनते, बल्कि ज्यादातर इन इन हुरूफों की मदद से अल्फाज बनाए जाते हैं। अब हम हुरूफे सही यानी कंसोनेंट्स को समझते हैं। बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, ये, स्वा, जुआ, तोए, जोए, एन, गैन, फे, खाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून है। ये सब क्या है, कंसोनेंट्स हैं। अब इनका क्या मतलब है, इसका मतलब है जिसकी अदायगी में सांस थोड़ा बहुत रुकता है। ये बगैर यानी वोवल्स की आवाज नहीं देता। इन हरूफ की असल आवाज वो होती है यानी जिस लफ्ज के आखिर में आते हैं, यानी जब ये किसी लफ्ज के आखिर में आते हैं ये हरूफ, तो ये अपनी असल आवाज देते हैं। मिसाल के तौर पे कबाब, तो कबाब में बे जो आ रहा है वो आखिर अपनी आवाज दे रहा है। इसी तरीके से आप कोई और लफ्ज ले लीजिए, किताब, किताब में भी बे आखिर अपनी आवाज दे रहा है। इसी तरीके से ताज, ताज में जीम अपनी आखिर की आवाज दे रहा है। यानी कि ये हुरूफ क्या है, इनकी आवाज, असल आवाज क्या होती है, जो हुरूफ के आखिर में यानी लफ्ज के आखिर में ये हुरूफ जब आते हैं तो ये अपनी पूरी आवाज देते हैं। इन हरूफ की असल आवाज वो होती है जो किसी लफ्ज के आखिर में आते हैं। यानी ये जब ये वो हरूफ है जो अपनी आवाज आखिर में देते हैं, यानी दरमियान में, लफ्ज के दरमियान में जब ये आते हैं तो ये अपनी आवाज नहीं देते इतनी, जबकि ये लफ्ज के जब ये आखिर में आएंगे तो इनकी पूरी आवाज आती है। यानी कि बे की पूरी आवाज किताब में आएगी, बे की पूरी आवाज आपको बाप में, यानी लफ्ज के आखिर में। हर्फ, हर्फ में आप देखिए पे की आवाज आ रही है, हर्फ यानी पे की असल आवाज है। बाप, यहाँ पे की पूरी साउंड आ रही है। किताब, यहाँ बे की, यानी इन हुरूफ की पहचान ये कि इनकी आवाज जो है लफ्ज के आखिर में आती है। इन अल्फाज को हम कंसोनेंट यानी हुरूफे सही कहते हैं। उर्दू के 4 मसवते हैं। पहला मसवता है अलिफ, अलिफ की आवाज आ। झंडा, जीम है नून, झन, डाल, अलिफ, डा, झंडा, झंडा 2 आवाजों में ब्रेक हो रहा है। जीम है नून, झन, डाल, अलिफ, डा, झंडा। झंडे को इंग्लिश में फ्लैग भी कहते हैं। आ, गन्ना, गन्ना में देखें आखिर में आ की आवाज आ रही है, यानी मसवते की आवाज आ रही है। गन्ना 2 आवाजों में ब्रेक हो रहा है। गाफ, नून, गन, नून, अलिफ, ना, गन्ना। गन्ना को इंग्लिश में शुगर कैन भी कहते हैं। वाव उर्दू का दूसरा मसवता है, यानी कि सेकंड वॉवल है। उसकी आवाज है ओ। कोट, कोट में देखिएगा वाव की आवाज ओ की साउंड में आ रही है, कोट। सोचो, सोचो में देखिएगा ओ की आवाज जो आ रही है वो ओ की साउंड आ रही है, यानी मसवते की आवाज आ रही है। सोचो, सोचो 2 आवाजों में ब्रेक हो रहा है। सो, सिनवा सो, चेवा चो, सोचो। सोचो का मतलब होता है टू थिंक। उर्दू का तीसरा मसवता है छोटी ये, इसकी आवाज निकलती है ई की। मकड़ी, मीम का मखड़े, ईड़ी, मकड़ी। मकड़ी में देखें आखिर में ई की आवाज आ रही है। जो वॉवल है छोटी ए की आवाज बिल्कुल जो है वो बदल गई है और अब ई की साउंड निकाल रही है। मकड़ी, मीम का मखड़े, ईड़ी, मकड़ी। लकड़ी, लकड़ी में देखिएगा आखिर में ई की आवाज आ रही है। लकड़ी, लाम काफ लखड़ी, ईड़ी, लकड़ी। चाबी, चाबी में देखें आखिर में ई की आवाज आ रही है। चाबी, चेलिफ चा, बे ई बी, चाबी।
اردو کا آخری مسوت ہے اور آخری واول کیا ہے؟ بڑی اے. بڑی اے کی آواز کیا نکلتی ہے؟ اے کی نکلتی ہے. اے. ستارے، آخر میں دیکھیں اے کی آواز آ رہی ہے. ستارے، سین تیلفتہ رے بڑی رے، ستارے یعنی سٹارز. گھوڑے، گھوڑے میں دیکھیے گا آخر میں بڑی اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے. گھوڑے یعنی اے کی آواز آ رہی ہے. گاف ہے وہ گھوڑے بڑی اڑے، گھوڑے. گھوڑے دو آوازوں میں بریک ہیں. گھوڑے، گھوڑے یعنی ہارسز. موزے، دیکھیں موزے میں آخر میں بڑی اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے. موزے، موزے دو آوازوں میں بریک ہو رہے ہیں. میم و موزے بڑی سے، موزے. موزے ساکس کو کہتے ہیں.